लाइव न्यूज, खबर तो पक्की है। आना हुआ इसलिए कि आप लोग जान ही रहे हैं मामला क्या चल रहा है। हाँ, तो इसी कारण अभी मुझे फ़ोन आया था, महिला विकास मंच कुछ करके है, ठीक है। बीना जी से, मतलब तो इस तरह मतलब वो अजीब ढंग से बात कर रहे थे कि मतलब चालू रही थी। तो कीजिए ना, चल। क्यों आना हुआ था? सबसे पहले नमस्कार, प्रणाम, हम आप सबके भाई रोशन रोही। तो यहाँ पे क्यों आना हुआ? हाई कोर्ट के यहाँ आसपास? पे आने का रीज़न है कि आप लोग जान ही रहे हैं, वीडियो मेरा हो रहा है वायरल, लेकिन मतलब कोई मुझे फंसाया जा रहा है। मतलब जो किरण कह रही है उस... हाँ, वो सब बिल्कुल गलत है। हाँ और वही महिला विकास मंच करके कुछ कहें, हाँ, वहाँ से मुझे फ़ोन आता है और कई तरह के मतलब कुछ बातें बोलते हैं जो कि अल्टर बात होती है। क्या बातें कहा गया? बात यही कि आओ बैठो, बात करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, नहीं तो बर्बाद हो जाओगे, ये करेंगे, वो करेंगे। कई तरह की धमकी भी आती है। धमकी आई है? किसके तरफ से धमकी आई है? तो महिला विकास जो मंच है, क्या धमकी दिया गया? क्या कहा गया? यही कहा गया है कि नहीं मिलोगे तो बर्बाद हो जाओगे, ये करेंगे, ये करेंगे। हम बोले कि मैम हम सही है तो हम कानून से लड़ेंगे ना। हाँ, तो हम क्यों मीडिया पे ये सब करें, क्यों करें, मतलब नहीं बोले आपके पास क्यों आए हम, तो नहीं आओगे तो तुमको ये करेंगे, तो कई तरह के बात। जो आपकी गर्लफ्रेंड कह ले या खुद को अपनी आपकी बीवी कह रही हैं किरण, वो कह रही हैं कि वो वहाँ गई थी और उन्होंने अपनी बातें रखी हैं, बोल रहे हैं कि आप रखने को तैयार नहीं है। तो नहीं, उनको खुलेआम सपोर्ट कर रहे हैं वो। हाँ। वो हाँ जी वो जी। नहीं जान रहे हैं कि मतलब सच कौन है, कर लिया हुआ है। हाँ, ये सिर्फ महिला है तो महिला को सपोर्ट कर रहे हैं खुलेआम। तो आपको बुलाया गया था मिलने के लिए? बुलाने गया था तो मतलब वहाँ पे किस लिए जाए हम? हाँ, वहाँ पे किस, हमको धमकी मिल रहा है ना वहाँ से। क्या धमकी दिया गया? खुल के क्यों नहीं बोल रहे हैं? डर रहे हैं क्या? डर कहाँ, बता तो रहे हैं कि मतलब तुम्हारे घर पे जाके ये करेंगे, वो करेंगे, नहीं आओगे तो लड़के को लेके जा रहे हैं। हाँ। अल्लाह हंगामा करेंगे। अच्छा। नहीं तो आओ हमसे अकेले में मिलो। हाँ, हाँ। अकेले में मिलने के लिए? आपके घर, बिना जी बोले हैं। आपके घर पे कौन गया है? वही लोग जो गए हैं। लड़की को लेके? हाँ, लड़की को लेके गए हैं। तो अभी आपके कौन वकील से मिलने आए हुए हैं? ये सर है अच्छा, शिवनंदन शिवनंदन भारती जी, उनको आप बात रखिएगा। हाँ। तो चलिए ठीक है। मगर आपने बताया नहीं कि क्या धमकी दिया गया, क्या बातें कही गई? धमकी यही बोले कि आके मिलो, नहीं तो तुमको फंस जाओगे फेरा में। हाँ। बर्बाद कर देंगे, बर्बाद हो जाओगे। हाँ। हम बोले कि हाँ। हम बोले कि ये सब कुछ नहीं है, हम सही है तो हम कानून से लड़ेंगे। हाँ, हाँ, तो कानून से? हाँ, तो नहीं तुम सिखाओगे मुझे कानून, ऐसे अच्छा, बोलते हैं। आपको बोला गया हाँ कि कानून सिखाइएगा? हाँ, कानून लड़ेगे तुम। बोला है किसी के नाम लिया तो बुला दिल्ली से, हाँ। बर्बाद कर देगा, कई तरह की बात बोले। आपको कहा गया? हाँ, रिकॉर्डिंग मेरे पास है। रिकॉर्डिंग है आपके पास? तो मगर अगर वो लड़की के साथ खड़ी है और लड़की रो के कह रही है कि रोशन रोही ने 2 साल हमको अपने साथ रखा। जबरदस्ती कर रहे हैं। जो मेरे घर पे गए हैं, हाँ, उन पे मैंने FIR भी किया है अभी FIR कर दिया? हाँ, सब पे किए हैं। आप अपनी गर्लफ्रेंड को क्यों नहीं साथ रखते हैं? क्यों साथ रखेंगे? क्यों नहीं रख रहे हैं? क्यों रखेंगे, मतलब गलत करेंगे तो कैसे रखेंगे उसके साथ? क्या गलत किया उसने? ठीक है, आपको हम पत्नी बनाना चाह रहे हैं। हाँ। आप सब जगह बोले भी है। हाँ, आप 10 जगह मुंह मारेंगे तो कैसे पत्नी बनाएंगे आप? वो कह रहे हैं कि हम उसके बच्चे की माँ बनने वाले थे, उसने प्रेग्नेंट किया हमको। बिल्कुल गलत बात है सर। आप मारपीट करते थे उनके साथ? कुछ नहीं करते, चलिए सर से बात कर लीजिए। चलिए ठीक है। वीडियो भी है उनके पास। नहीं तो दिखाया कि है तो वही हाँ। मतलब वो बताएं कि अबॉर्शन का जी, वीडियो है। उन्होंने कहा है। ये सब कुछ हॉस्पिटल में नहीं। हुआ मेरे है। पास भी बहुत वीडियो है और कॉल रिकॉर्डिंग है, मेरे पास बहुत सारा प्रूफ है। हाँ। लेकिन हम सब कुछ नहीं कर रहे हैं। क्या प्रूफ है आपके पास किरण के खिलाफ? बताइए ना। बहुत कुछ, लेकिन हम दिखाएं, यहाँ पे नहीं दिखाएंगे। यहाँ पे क्या दिखाएंगे हम? मतलब है तब नहीं दिखाइएगा, नहीं है वो दिखाने की बात कर रही है ना। तो वो दिखाए ना, हम अपना बोल तो रहे हम कानून से लड़ेंगे हम। आपने रेप की धमकी दी है किरण को? देखिए, रेप को धमकी नहीं दी है। आप पूरा बात सुने हैं? हाँ, उसमें अश्लील शब्द है कि... पूरा बात सुने, आगे क्या बोले, पीछे क्या बोले, बोलिए। मैंने 2 मिनट सुना है। नहीं, बिल्कुल गलत है। 5 सेकंड मिनट कहाँ है, 10 सेकंड है। अच्छा, बस रूम में बंद करके ही करेगा, वो करेगा, बस इतना सुने हैं। हाँ। मैंने पीछे क्या बोला, मैंने आगे क्या बोला, सुने हैं आप? नहीं, वो नहीं सुनाया गया। नहीं, चलिए अंदर। देखिए, आज सबसे पहले एक नई परंपरा चली है और परंपरा ये है कि लड़का और लड़की में यदि प्रेम प्रसंग की कोई बातें होती है, क्या सत्य क्या असत्य, कोई किसी अपने माँ बाप से पूछ कर या इजाज़त लेकर इस तरह की हरकतें नहीं करता है। लेकिन एक नई परंपरा चली है कि लड़का लड़की में अपने मन से प्रेम प्रसंग की बात होता है और ज़बरदस्ती फिर जो है सो घर पर घुस कर रहने की बातें लड़कियों में खास करके एक प्रथा चली है। मैं ये नहीं कहता हूँ कि लड़कियाँ गलत है या लड़का गलत है। सवाल ये है कि ये जो परंपरा चल रही कि चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, मैं यहाँ रोशन रोही की बात हो या फिर यहाँ पर किरण की बात हो, ये लोगों का व्यक्तिगत जीवन है और व्यक्तिगत जीवन में यदि आपने कुछ ऐसी हरकत की है तो वो आप खुद उसके लिए जिम्मेदार हैं। आपको उसके माँ बाप, समाज, गांव
उन लोगों के बीच में जाकर आप जलील करते हैं उनके माँ बाप को, तो ये कौन सी व्यवस्थाएं आ रही है। और कुछ लोग बिना सोचे समझे कि इस तरह की व्यवस्थाओं का समाज पर क्या कुप्रभाव पड़ेगा, एक का देखा देखी दूसरा, दूसरा का देखा देखी तीसरा। तो यदि इस तरह की हरकत को यदि कोई भी लोग यदि इसको प्रमोट कर रहे हैं तो उनके भी घर पर कोई कल को बैठे, इस बात में कहीं कोई अतिशक्ति नहीं है। पहले होता था कुछ काम जब होता था तो छुप कर होता था, एक लोक लज्जा समाज का लिहाज होता था। आजकल उस लिहाज और उसको जो एक सलीका होता है उसको लोग ताक पर बेखौफ हो गया है, उसको कोई किसी चीज़ का डर नहीं रह गया है। और एक पैटर्न चल गया है कि लड़की है, लड़का के घर पर ज़बरदस्ती बैठा दो, क्या मैटर है, दोनों पक्षों को सुनना चाहिए। अब लड़का ही ऐसी परिस्थिति में अपने आप को पीछे रखने लगा है कि इज्जत है, समाज है, प्रतिष्ठा है। पहले लड़कियां अपनी इज्जत आबरू यदि कोई दो बात कह भी देता था तो बर्दाश्त कर लेती थी, लेकिन आज की परिस्थिति ये है कि आज तक मीडिया में आपने देखा होगा कि रोशन जी का इस तरह का कोई बयान नहीं है, लेकिन लगातार अभी कानूनी तौर पर अब ये सब परंपरा, मैंने कहा कि सामाजिक दृष्टिकोण से ये कमज़ोर है। अभी जिस तरीके से मीडिया के माध्यम से धमकी देते हुए कि मैं घर पर जा रही हूँ, वहाँ पर रहूँगी और वहाँ पर जाकर हो हंगामा की खबर इनको मिली जिस पर इन्होंने एफआईआर करवाया है, तो उसमें सवाल ये है कि आपको जानकारी के लिए ये इनके व्यक्तिगत केस के वजह से नहीं, चूँकि ये समाज में इस तरह की वारदातें बहुत ज़्यादा बढ़ गई है कि लोग आजकल प्रेम प्रसंग हो गया, लड़का लड़की में को अनबन हुआ, लड़की ज़बरदस्ती बिना शादी के घर में घुस गई, कुछ संगठन के लोग भी उनके सपोर्ट में रहते बहुत जगह। कानूनी जानकारी के अभाव में इस तरह की बातें हो रही है, हर चीज़ के लिए व्यवस्थाएँ हैं। तो आपको जानकारी के लिए मैं बता दूं, और जो लोगों को धारा और सेक्शन का ज्ञान नहीं है वो लोग इस तरह की हरकत को ज़्यादा अंजाम देते हैं। तो यदि आप घर पर घुस के जाते हैं किसी के घर में, तो हाउस ट्रेस पास का या हाउस ब्रेकिंग ट्रेस पास का यदि मामला होता है और जान मारने की नीयत से, हमला करने की नीयत से या कोई अन्य विधि से आप जाते हैं, तो 449 धारा जो है आईपीसी का, तो हाउस ट्रेस पास इन ऑर्डर टू कमिट ऑफेंस पनिशेबल विथ डेथ, यदि जान मारने के लिए जाते हैं इसमें, तो आजीवन कारावास तक का प्रावधान है। उसके बाद आप यदि 450 लगता है हाउस ट्रेस पास का, तो 10 वर्षों तक का सज़ा है, लाइफ इम्प्रिजनमेंट का भी सज़ा है। तो किसी भी कीमत में वो जो हरकत कर रहे हैं, यदि किसी के घर पर बिना उनके इजाज़त के यदि आप चले जाते हैं, घर में घुस जाते हैं, तो वो अपराध है। जब तक कि कानूनी तौर पर आपको वहाँ के जो लोकल कोर्ट है या जो भी एक एप्रोप्रिएट अथॉरिटी है वो आपको अधिकार नहीं देता है, तब तक आप किसी भी के घर में नहीं घुस सकते, आप कानून को हाथ में नहीं ले सकते हैं। माना कि यदि रोशन रोही जी का कोई संबंध था, प्रेम प्रसंग की मामला थी, मान लिया भी जाए, तो आप कोर्ट में जाइए, कोर्ट से आप आदेश लेकर जाइएगा कि 4-5 आदमी आप किसी को इकट्ठा करके घर में घुस गए, लूटपाट मचा दिए, आ गए, तो इससे क्या होगा, कैसी परंपराएं बनेगी। सर एक सवाल है, रोशन रोही आज आपके पास आए हुए हैं। रोशन रोही पे किरण सिंह का आरोप है कि 2 साल ये उनके साथ रहे, उनको शादी का वादा किए, तरह तरह के वादे किए, और आज 2 साल उनके साथ रहने के बाद उनको छोड़ रहे हैं। इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, ये जो बातें आपने कहा है ये अभी मेरे पास डिस्कशन के लिए आया कि ये एक तरफा बातें हुई कि उसका ये इल्ज़ाम है। हाँ। अब इनका भी क्या पक्ष है वो बातें तो अपने ये रखेंगे मीडिया के सामने। अभी मैं इस इशू पर इनसे बात करूंगा, इनके निजी चीज़ों को मैं सार्वजनिक तब तक नहीं करूंगा जब तक कि हम कोई ये बात बोले, सारा चीज़ हम समझेंगे, फिर मुझे जो लगेगा सार्वजनिक होने लायक बातें वो करेंगे। क्योंकि इन लोगों के बीच में निजी संबंध यदि कुछ रहा है तो उसको ज़रा डिस्कशन करके वो करेंगे। हालांकि जो यदि कोई भी लड़का हो या लड़की हो, यदि आप विश्वासघात करेंगे तो आपको परिणाम भी भोगना पड़ेगा, वो एक अलग फैक्टर है। रही बात, आप लोगों को लगा होगा कि ये मेरे पास है, मैं इनका केस ले लिया, ये क्या, वो चीज़ वो नहीं है। जब तक मैं सारे तथ्यों को, संदर्भों को मैं समझता नहीं, तब तक केस को एक्सेप्ट नहीं कर रहा हूँ। लेकिन इस केस के बहाने मुझे ये चीज़ समाज को, चूँकि मेरा हमेशा समाज मेरे जहन में होता है, गलत हो रहा है तो उसका कैसे एक उदाहरण न बन जाए, उस दृष्टिकोण से मैंने आप लोगों को इनके केस के माध्यम से आपको बताने की कोशिश किया कि 3-4 घटना मैंने अभी यूट्यूब पर देखा कि लड़की पहुंच गई लड़का के घर पर, माँ बाप परेशान है, तो वो लोग केस नहीं करते हैं। जो लोग सहयोग कर रहे हैं उसके लिए भी सेक्शन लगा हुआ, आजीवन कारावास का सजा है यदि आप किसी के घर पर बिना इजाज़त के उसके घर पर घुसते और हमला करते हैं। तो आप ये रोशन रोही आए हैं कि इनके घर पे लोग पहुंचे हैं, इस चीज का मामला लेकर आए हैं। इनका एलिगेशन है कि इनके घर पर घुसकर लूटपाट मचाया गया, इनके पिताजी और इनके परिवार वालों के लोगों पर हमला किया गया। अब ऐसे परिस्थिति में मचाया है ये,
अब ये तो बाई नेम अब किसने बचाया अभी है? अभी उस पर वो एफआईआर जो किए हैं जिन लोगों के विरुद्ध, तो हाँ। एफआईआर का उन्होंने आवेदन जो दिया है वो सारा चीज जब सार्वजनिक हो जाएगा तब आप लोगों को बता दिया बट जाएगा। किरण गई हैं और उनके साथ कुछ लोग गए जो हैं। लोग भी अवैध मजमा बनाकर जाएंगे तो हाँ। कानूनी तौर पर उनके विरुद्ध भी जो है सो नाम दिया जाता है। उनके खिलाफ भी केस इन्होंने किया है कि कुछ लोग मजमा बनाकर अवैध वसूली के नाम पर और धमका कर, पहले होता था, देखिए शादी पहले होती थी पकड़बुआ विवाह, हाँ। कि यदि लड़का नौकरी में है, लड़का नामी है तो पकड़ के जबरदस्ती शादी कर ली जाती है। तो पकड़बुआ विवाह पर अब थोड़ा सा अंकुश लगा, लेकिन धमकौआ विवाह चल रहा है कि धमकी दो। केस का धमकी भी दो तरह का होता है, एक बंदूक दिखाकर धमकी होता है, एक होता है केस मुकदमा का नाम का दिखाकर धमकी देना। तो आजकल बहुत सारे लड़के या समाज में जो प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं, उनको ये धमकी देकर कि तुम्हारा इज्जत खराब कर देंगे, हम सोशल मीडिया पर फोटो वायरल कर देंगे, तुम्हारे घर पर आ जाएंगे, इस तरह की परंपरा का धमकी दिखाकर, धमकौआ विवाह कहते, विवाह का धमकी दिया जाता है। इस तरह की वारदातें समाज में बढ़ती चली जा रही है और उसी आलोक में देखेंगे कि अनेकों वारदात आपको वकील मिला। साहब एक सवाल आपसे ऐड कर लेते हैं इसमें। आपने कहा कि नाम है, एफआईआर हो रहा है, कौन कौन सी धारा लगी है या लगेगी और उसमें कितनी सजा है, क्लियर कर दे आप। देखिए 449 है धारा जिसमें आजीवन कारावास का सजा है। हाँ। आपको मैं बता दूं, उसके बाद 450 है जो इसमें हाउस ट्रेस पास इन ऑर्डर टू कमिट पनिशेबल विद इम्प्रिजमेंट फॉर लाइफ, उसमें भी आजीवन कारावास का सजा है। 449 450 मैंने बताया। इसके अलावा जो है जो एक से अधिक व्यक्ति यदि वहाँ पर जाते हैं तो 457 है। यदि उस तरीके का जो बहुत सारे लोग ग्रीवियस हर्ट करने के 459 है, घायल जो हुए हैं, चोट लगाए, गंभीर चोट पहुंचा है। उसके बाद सबसे महत्वपूर्ण धारा जो एक से अधिक है 460 धारा कहता है कि यदि बहुत सारे लोग मिलकर मजमा बनाकर किसी के घर पर पहुंच जाते हैं, ऐसे परिस्थिति में उनको 10 वर्षों तक का सजा का प्रावधान है, जो अन्य व्यक्ति सहयोगी होते हैं जो साथ में गए। साथ में। तो ये तो स्पष्ट हो गया कि लड़का के या परिवार वाले के इजाजत के बगैर, ये भी बात उनके ही बयान से स्पष्ट होता है कि अभी शादी हुई नहीं। तो शादी नहीं हुई तो आप घर में घुसने का कैसे गए, और घर में किसके, ये ज्वाइंट फैमिली प्रॉपर्टी है, तो वो रोशन रोही का घर नहीं है, वो इनके खानदानी घर है, उसमें इनके पिताजी का अधिकार है, इनके भाई का अधिकार है, इनके बहन का अधिकार है। तो ज्वाइंट फैमिली प्रॉपर्टी में आप किस हैसियत से जा रहे हैं? और वहाँ यदि होता है तो उन लोगों को पूरा अधिकार होता है कि जो लोग भी प्रभोग कर रहे हैं, उनको उकसा रहे हैं या उसमें समर्थन कर रहे हैं कि जल्दी घुस जाओ, कानून को अपने हाथ में लो, तो उन लोगों पर भी जो है इस तरह के सेक्शन का इक्वल इफेक्ट होता है। इसीलिए समाज में जो है सो कानून को किसी को भी अपने हाथ में लेने का इजाज़त नहीं है। यदि कोई गलत किया है तो उसके लिए आपको भी थाना है, कोर्ट है, आप जाइए, ये भी कोर्ट में फड़ी आएंगे। रोशन रोही को लेकर महिला थाने में आवेदन या एफआईआर भी की गई है किरण सिंह के द्वारा इन सभी मुद्दों को लेकर, तो फिर अभी तक इस तरह की जानकारी हम लोगों को नहीं है। वो डायरेक्ट बिना कानून के ही वहाँ पर पहुँच रहे, कहीं से ना कोई हम ऑर्डर। लोग खबर लगातार चला रहे हैं। पहले दिन वो महिला थाने आपको जानकारी के लिए बता दें, अभी तक कोई एफआईआर नहीं है। यदि आप लोग को जानकारी है तो गलत है, इनके खिलाफ आज के डेट में कोई एफआईआर। अब वो क्या दिया गया वो आप लोग जानिए। अभी तक आज के डेट में कोई ना आवेदन का इनको जानकारी है, एफआईआर नहीं हुआ है। इसको रिकॉर्ड हम लोग, जब भी एफआईआर होता है एक कॉपी पहुंचती है कोर्ट में, संबंधित न्यायालय में, वहाँ हम लोगों ने चेक करा लिया। अभी तक आज के डेट में इनके ऊपर कोई एफआईआर नहीं। काउंसलिंग के लिए इनको भी डेट दिया गया था महिला थाना से, लेकिन इसकी बात की यदि काउंसलिंग की डेट दी गई तो काउंसलिंग पर ये उपस्थित थे, वो जो पीड़िता है वो वहाँ पर नहीं पहुँची थी। रोशन रोही जी, आप पे आरोप बहुत सारे लग रहे हैं कि आप धमका रहे हैं सामने वाले को, केस को डाइवर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ कहेंगे इस पे? ना सर बोलेंगे, नाम क्या बोलेंगे? अच्छा, कौन कौन आपके घर पहुंचा है ये तो आपको पता होगा? नाम मुझे नहीं पता है। घर से क्या फोन आया, क्या बताया गया आपको? घर से फोन आया कि पटना से कुछ लोग आए हैं, महिला मतलब साथ में, लड़की के साथ में। हाँ, बदतमीजी कर रहे हैं यहाँ पे आके, गाली गलौज हल्ला हंगामा गाँव पे कर रही है जाके। आपके गांव पे? जी जी, जोर जबरदस्ती भी किया गया, कुछ मारपीट हुआ? हाँ। अच्छा आखिर दिक्कत क्या क्या हुआ है? और हमला भी किया है। अच्छा, मतलब भाई पे, छोटे भाई पे। आपके छोटे भाई पे? ठीक। लाइव न्यूज, खबर तो पक्की है।